दोस्तों, चुनाव का मतलब होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर लाल, पीले, हरे, मतलब जो जिस रंग का कपड़ा आपको चाहिए होता है उस रंग का कपड़ा आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी चुन लेते हैं। वैसे ही जब आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो लाइन से बहुत सारी मिठाइयाँ रखी होती हैं और उसमें से किसी एक मिठाई को आप चुनते हैं और उसे आप खरीद कर अपने घर लेके आते हैं। वैसे ही आपके क्षेत्र में या आपके गांव में जब कोई नेता आता है चुनाव लड़ने के लिए तो आप उस नेता की चुनाव करते हैं, चाहे वह आपके गांव का मुखिया ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का शीर्षक कुछ इसी तरीके से है। अगर आप एक मसीही हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हो उठा, तो दोस्तों लोगों को देखकर आपके भी मन में कभी कभी ऐसा होता होगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो एक मसीही हूँ, तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अब दोस्तों, मैं यहाँ सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में बहुत सारे अभी भी ऐसे नेता हैं जो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने गांव में और शहरों में पला और बड़ा हुआ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि मेरे देश के जो छोटे बड़े नेता हैं उनकी क्या लेवल है, वो कैसे काम करते हैं, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। दोस्तों, मेरे क्षेत्र में जब चुनाव नज़दीक आते थे तो 2 या 3 महीने पहले जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे, घर घर जा कर के सबके सामने जो है हाथ जोड़ के विनती करते थे और वोट मांगते थे, चाहे वो एक गांव का प्रधान ही क्यों ना हो या उसके ऊपर के लेवल का प्रत्याशी क्यों ना हो। वह चुनाव के 2 या 3 महीने पहले ही लोगों को पैसे की लालच देकर, लोगों के घर घर शराब की बोतलें बंटवाकर या लोगों को चिकन या मीट मछली खिलवाकर लोगों को इस तरीके से खरीद लेते थे। अब यह दोस्तों, लोग खुलेआम तो नहीं करते थे, लेकिन चोरी चुपके ये सब अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही होती थी। हालांकि दोस्तों, ये हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है। कोई किसी को रिश्वत या किसी प्रकार का लालच नहीं दे सकता है। पकड़े जाने पर उसे 6 महीने की सजा भी हो सकती है। लेकिन क्या करें, हमारे समाज में यह सदियों से चलता चला आ रहा है। हमारे देश के नेता जब चुनाव नजदीक आता है तब वह सबके घर घर दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरे 5 साल वह कभी नजर नहीं आते हैं। सच में दोस्तों, अगर कहा जाए तो आज के नेता दूसरों की सेवा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, अपनी धन बटोरने के लिए, अपनी शानो शौकत बढ़ाने के लिए, समाज में मान सम्मान बढ़ाने के लिए, घोड़ा गाड़ी और घर बनवाने के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि क्या एक मसीही चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है। अगर आप एक मसीही हैं और दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, लोग आपको बहुत चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस हाँ, ये याद रहे दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप कोई भी छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, आप उसे कितनी ईमानदारी और कितनी निष्ठा से पूरी कर रहे हैं। मेरे भाई, कोई भी पदवी मिल जाने के बाद हमारा परमेश्वर सिखाता है, चाहे आप एक प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या आप एक छोटे से स्कूल के चपरासी ही क्यों ना हो, बाइबल सिखाती है कि आप अपनी काम को कितनी ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर की नज़र में दोनों बराबर हैं।
बाइबिल ये भी सिखाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस 12:30 कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, यानी दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं। अब यहाँ दोस्तों अपने पड़ोसी का मतलब है कि आप अपने गांव वालों, अपने क्षेत्र वालों या अपने शहर वालों के लिए अपने समान प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे आप जितना अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उतना ही आपको दूसरों के बच्चों से भी प्रेम करना बाइबिल सिखाती है। आप जितना अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं उतना ही दूसरों के माँ बाप और दूसरों के भाई बहन से भी प्रेम करना बाइबिल सिखाती है। मेरे भाई, जब भी कोई आपको किसी नेता के रूप में स्वीकार करता है या नेता के रूप में चुनता है तो उस व्यक्ति का आपके प्रति एक विश्वास होता है कि मैं जिसको नेता बना रहा हूँ, अपने गांव का मुखिया बना रहा हूँ, मैं जिसको अपने देश का नेता चुन रहा हूँ, वो मेरे लिए काम आएगा कि नहीं काम आएगा। उसका एक विश्वास होता है, उसका एक आशा होता है कि आप कहीं बाद में चुनाव जीतने के बाद उसे कहीं आप धोखा न दे दें। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद अगर आप उसके सामने 5 साल के बाद नजर आएंगे तो दोस्तों उसको कैसा लगेगा। आप जरा अपने मन में ये सोच कर देखिए कि वो कैसा आदमी अपने अंदर फीलिंग करेगा। दोस्तों, हम बाइबिल के पुराने नियम में देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया था। यूसुफ के भाइयों ने उसे बहुत मारने की कोशिश की, फिर उसके भाइयों ने उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया और वह मिस्र देश में चला गया। वहाँ एक पोतीफार नाम का सेनापति यूसुफ को खरीद लेता है और उसे अपने घर का नौकर बना लेता है। लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा करते हैं कि यूसुफ को कुछ समय के बाद उस देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं यूसुफ की तरह और परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे नेता बने और अपने देश की सेवा करें, तो आपको परमेश्वर रास्ता जरूर दिखाएगा। आपके नहीं चाहते हुए भी परमेश्वर आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जो उसकी योजना है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप एक मसीही हैं तो सबसे पहले आप किसी की ना सुने। मैं जानता हूं कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसके आगे पीछे बहुत सारे उसके झूठे सपोर्टर मिल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। बाइबिल सिखाती है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू क्या चाहता है? अगर तेरी योजना में है कि मैं अपने गांव का प्रधान बनूं या अपने देश का एक अच्छा नेता बनूं, तो मेरा मार्गदर्शन कर परमेश्वर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएगा।